एवरीबॉडी वेलकम टू कार्स ओन बडी। और आज हम महाबलेश्वर में हैं। जैसे आपने बोर्ड देखा विंटेज माइल्स, ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे आपके बहुत सारे पुरानी स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स देखने मिलेंगे। और विंटेज माइल्स लोकेटेड है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। जुगाड़ जो हम कहते हैं वो एक थ्री व्हीलर आपको दिखेंगे। तो ये रहा इसका टिकट विंटेज माइल्स का। आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट का प्राइस है और बहुत ही ब्यूटीफुल टिकट है। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विंटेज टू व्हीलर्स। दूसरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये होगा। बहुत सारे रेंज ऑफ स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स मोपेड्स है। डिटेल्ड वीडियो हम यहाँ पे कर लेंगे। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर आता है ये ऑरेंज कलर में एक मोपेड जो कि मोटरसाइकिल से दिखती है। यह है MTM मयूरम जो कि मैन्युफैक्चरिंग की हीरो शक्ति AG जो कि एक कैंपस फिगर थी उस टाइम की यंगस्टर्स के लिए बनाई गई थी। फैमिलियर फिगर जो कि हमने बहुत बार देखा है जिसका ब्रांडिंग है लूना एंड इसे कहा जाता है डक लूना। इसी कारण आपको ये स्कूटर्स अभी भी इतने मिंट कंडीशन में देखने मिलती है। ये मेरे सामने है ब्लू और वाइट शेड में लैम्बी 150। हे एवरीबॉडी वेलकम टू कार जोन बुरिया। सबका स्वागत है विंटेज माइल्स वीडियो के पार्ट 2 में। और सबसे पहले हम बात करते हैं जुंडैप एक्सप्लोरर जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। फिर एनफील्ड की सिल्वर प्लस आपके सामने है। और फिर आती है जुंडैप एक्सप्लोरर इलेक्ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, जुंडैप और रॉयल एनफील्ड की टेक्निकल कोलैबोरेशन थी जिसमें वो मोपेड और मोटरसाइकिल्स भारत में बनाए थे। रानीपत चेन्नई में 1980s में। आप देख सकते हैं सिल्वर प्लस की स्पेसिफिकेशंस 65cc 2 स्ट्रोक इंजन में आया करती थी। 3 स्पीड गियर बॉक्स थी जो हैंड ऑपरेटेड थी। 1980 और 1995 के बीच में ये बनती थी। अगर एक्सप्लोरर की बात की जाए तो इसमें 2 स्ट्रोक इंजन 49cc की आपको देखने मिलेगी। अगेन 3 स्पीड गियर बॉक्स आता है। लुक्स मोटरसाइकिल की तरह है और 1980 और 1990 के बीच में बनती थी। तो जो मॉडल्स तभी बनाई करती थी एक्सप्लोरर थी, सिल्वर प्लस थी और 175cc की फ्यूरी करके एक मोटरसाइकिल भी आया करती थी। उसके बाद आपको बजाज की यहाँ पे मेटालिक ग्रे में यहाँ पे चेतक देखने मिलेगी। तो ये चेतक है या सुपर थोड़ा डाउट है बट दिस इज़ चेतक मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पे चेतक का और एक मॉडल यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। दिस कॉल्ड एज चेतक क्लासिक। इसमें थोड़ा फ़र्क था। इसके आप स्पीडोमीटर की डिज़ाइन थी वो थोड़ी क्लासिक SL जैसी आई थी। फिर यहाँ पे सुपर आपको देखने मिलेगी। तो तीनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। अगर आप डिटेल में देखते हो तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। सुपर की जो रिम है और चेतक की रिम थोड़ी डिफरेंट है। फिर बात करते हैं ये ब्लू कलर की मोपेड जो कि है स्वस्तिक टार्ट मोपेड जो कैलकाटा से बन के आती थी। SNP इंजीनियर्स 1970 से लेके 1983 के बीच ये मोपेड्स बनाती थी और इसका पावर आउटपुट है 49cc। इसका स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। फिर वेस्पा 150 यहाँ पे खड़ी है। इसके वीडियोस हमने बहुत पहले भी बनाए हुए हैं। वेस्पा 150 स्कूटर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। फिर आता है एक मोपेड की तरफ जो कि बहुत ही क्यूट है दिखने में। ये है पियाजियो वेस्पा SI। दिखने में हमारी जो काइनेटिक लूना की तरह दिखती है बट इसकी जो अगर पावर आउटपुट की बात की जाए तो इसमें 49.28cc का 2 स्ट्रोक इंजन आता है। 1980 का मॉडल है ये। इसका पावर आउटपुट सिर्फ 1.67 bhp का पावर आउटपुट आपको देखने मिलेगा। फिर आता है प्यूजो का एक मोपेड जिसका नाम है स्पोर्टिव। अभी जो स्पोर्टिव मोपेड है ये सबसे पहले ऐसी मोपेड है जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर आती थी और इसमें अलॉय व्हील्स इसकी खास बात थी उस टाइम के हिसाब से। और ये चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाती थी 1985 में। इसकी लुक वाली और एक मोपेड थी, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हीरो की है शायद। फिर यहाँ पे आपको पियाजियो की और एक मोपेड देखने मिलेगी
जिसका नाम है गिलेरा CBA R55E 1980, जिसकी मॉडल है 49 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन इसमें आती है। अगेन पावर आउटपुट 1.67 bhp की है, जो हमने पहले भी देखी थी। उसके बाद यहाँ पे रेंज ऑफ राजदूत मोटरसाइकिल्स आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं द मंकी बाइक या बॉबी, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। फिर राजदूत के बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि XLT और डीलक्स मॉडल्स। यहाँ पे आपको राजदूत की RD 175 देखने मिलेगी। तो ये सब जो है ये 175 सीसी मोटरसाइकिल्स है। अभी राजदूत जो है ये एस्कॉर्ट्स ग्रुप की एक डिवीज़न थी जो मोटरसाइकिल्स बनाती थी, और इन्होंने जो चालू किया था बेसिकली पोलैंड बेस्ड एक SHL M11 मोटरसाइकिल को लेके, और वो इंडिया में 1962 से ही मोटरसाइकिल बना रही थी। बहुत सारे इसके मॉडल्स आते गए, थोड़े बहुत चेंजेस हर मॉडल में आपको दिखाई देगी, और 2005 में ये मोटरसाइकिल्स फेज आउट हुई ड्यू टू पोल्यूशन नॉर्म्स। अगर आप बात करें तो 1.6 मिलियन सोवियत स्टाइल मोटरसाइकिल्स की बिक्री हो चुकी। तो ये है वो मोटरसाइकिल जिसके आधारित पे सभी राजदूत मोटरसाइकिल्स बनी है, जिसका नाम है SHL M11। आप SHL का लोगो देख सकते हैं टैंक पे। उसके बाद एक मोटरसाइकिल है जो कि एक रेड कलर की आपको देखने मिलेगी, जिसका नाम है विलियर्स मोटरसाइकिल, जो 1942 के है। और ये जो है ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था। और ये रेड कलर क्यों है, क्योंकि ये पोस्टल सर्विस वाले लोग इसे यूज़ करते हैं, तो ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रेड कलर दिया गया है। इसमें बहुत सारे सीरीज थी, जैसे J1, J3, J10, और इसकी जो फ्रेम है रिजिड फ्रेम है, इसमें सस्पेंशन आपको देखने नहीं मिलेगा। कॉमेट J11 और L1 करके भी मॉडल्स इसके ऊपर आते थे। सबसे पुरानी मोटरसाइकिल म्यूजियम में 1930 की मैचलेस G3L, जो कि डेवलप की थी ब्रिटिश आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। और G3L, L मीन्स लाइट वेट मोटरसाइकिल, और इसमें 349 सीसी की 16 bhp 4 स्पीड इंजन आती थी। उसके बाद आती है काइनेटिक की सफारी मोपेड, जो बहुत ही स्टाइलिश थी। उसमें भी आपको देखने को मिलेगी अलॉय व्हील्स, और बहुत ही प्रीमियम देखने वाली ये मोपेड थी। काइनेटिक सफारी जो है सबको लगता था टाटा की सफारी ही कार है, बट काइनेटिक की सफारी भी आती थी। एंड एज आई सेड दिस इज लाइक हीरो पुक का एक कंपटीशन में इसे बोल सकता हो। काइनेटिक सफारी V2 1991 से 1998 के बीच में बनती थी। इसमें 58.2 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन आता था, और ये ऑटोमेटिक मोपेड थी। फिर हम आते हैं थोड़े स्कूटर्स की तरफ। बजाज की लाइनअप आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो ये रहा बजाज कप। तो बजाज के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्टिंग है। फिर आती है ब्रावो, इसका जो सस्पेंशन का ऐड था बहुत फेमस था ब्रावो की। फिर आती है लेजेंड। अगेन लेजेंड वाज समथिंग लाइक सेलेक्ट, वेस्पा की जो सेलेक्ट 2 है उसकी कंपटीशन में आप बात कर सकते हैं लेजेंड के। तो ब्रावो की स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं 1993 की है, और इसमें जो है 5 पोर्ट इसमें हुआ करता था। तो आई थिंक 3 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट पोर्ट थी, जो अच्छा खासा एफिशिएंसी आपको मिलता था। लेजेंड के बारे में देखते हैं। लेजेंड में अगर 1999 की ये मॉडल है। फिर चेतक 4 स्ट्रोक। चेतक 4 स्ट्रोक मुझे लगता है चेतक का एक आखिरी मॉडल रहा होगा। उसके बाद अभी तो आपको इलेक्ट्रिक चेतक देखने मिलती है भारतीय सड़कों पे। इसमें बहुत सारे स्टाइलिश एलिमेंट्स थे। इसकी व्हील कैप एकदम स्टाइलिश थी, आप देख सकते हैं। लेजेंड, ब्रावो और चेतक 4 स्ट्रोक सभी एक ही टाइप के अलॉय व्हील्स आते थे, और ये जो है यहाँ पे 2002 की ये मॉडल है। फिर आती है बजाज वाइकिंग। ये 1981 की मॉडल है, बेसिकली एक्सपोर्ट मॉडल है। अगर आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर्स वगैरह लगाए गए हैं, और फिर इसमें जो स्पेयर व्हील है उसका पोजीशन थोड़ा क्लासिक लुक है, तो पॉसिबल है। इसमें रिफ्लेक्टर भी हम मानगाड़े पे, तो वो बेसिकली एक्सपोर्ट मॉडल है। और स्ट्राइड स्कूटर जो है, स्ट्राइड का यहाँ पे हेडलैम्प थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि स्ट्राइड में रेक्टेंगुलर हेडलैम्प आता था और स्ट्राइड दिखने में थोड़ी अलग थी। अगर आप देखेंगे साइड की जो पैनल वगैरह टोटली डिफरेंट है स्ट्राइड में, तो ये थोड़ा कस्टमाइज्ड स्कूटर में बोलूँगा, दिस इज़ नॉट इन अ स्टॉक फॉर्म। और ये 1993 की मॉडल है। इंजन वही 145.4 सीसी की 2 स्ट्रोक इंजन, जो 7.5 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करती है, वो स्कूटर में मिलती थी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिक। जैसे मैंने कहा कि क्लासिक थी, फिर क्लासिक SL थी, चेतक क्लासिक थी। वैसे बहुत सारे वेरिएंट्स आपको बजाज के स्कूटर में मिला करती थी। फिर बजाज की M80 आप देख सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूरल चैम्प आप बोल सकते हैं। फिर हमें मिलती है यहाँ पे TVS की यूरो चैम्प मोपेड, जो
बहुत ही स्टाइलिश दिख रही है, ड्यूअल टोन में, ग्रीन और वाइट कलर में। फिर आती है टीवीएस एक्सप्रेस। ये अगर आप कुछ तमिल मूवीज़ देखते हैं उसमें आपको देखने मिलेगी। और इसका फ्यूल टैंक का पोजीशन आप देख सकते हैं थोड़ा सीट के नीचे। टीवीएस चैम का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे के रखा है, 1987 की मॉडल है और 49 सीसी इंजन उसमें आती है। फिर यहाँ पे खड़ी है टीवीएस की एक्सेल सुपर, जो कि अगेन फेमस ब्रांड थी। और टीवीएस 50 एक्सेल, जो कि आप चेन्नई की सड़कों में अभी भी अगर आप जाते हो तो हर सेकंड में आपको 2-3 गाड़ियाँ दिखी जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं टीवीएस 50 की। ये जो है 1980 की मॉडल है, 50 सीसी इंजन आती है। उसका टॉप स्पीड देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की इसमें टॉप स्पीड है। फिर आती है एटलस स्पीडोमेटिक मोपेड, जो कि थोड़ी प्रीमियम तरफ थी, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे फ्यूल टैंक और साइड पैनल्स में क्रोम लगी थी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर्स उस टाइम पे। फिर आती है काइनेटिक ZX। इसमें बहुत सारे स्कूटर्स हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटिक 2-स्ट्रोक स्कूटर्स ऑफ देन काइनेटिक में। ये यहाँ पे काइनेटिक होंडा की, ये मुझे लगता है जैपनीज मॉडल है या फिर इनिशियल मॉडल से। अगर आप देखेंगे पीछे जो बॉडी पैनल है थोड़ा एक्सटेंडेड है, एग्जॉस्ट को वो कवर करती है, तो कहा जाता है कि स्पेयर व्हील निकले थोड़ा मुश्किल होता था। एंड देन द डिज़ाइन वाज चेंज्ड, जो आप हमारे इंडियन काइनेटिक वर्जन में देखते हैं। फिर यहाँ पे एक स्कूटर है एंड दिस हैज़ बीन डोनेटेड बाय समवन। फिर यहाँ पे काइनेटिक होंडा DX भी है। तो काइनेटिक में बहुत सारे मॉडल्स है, कैंपस, चिल, DX, Y2K, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होके गए हैं। अगेन दिस स्कूटर इज डोनेटेड। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आप स्कूटर डोनेट करते हो तो एक सर्टिफिकेट जिसमें डोनर का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। बजाज चेतक इलेक्ट्रॉनिक, तो इस तरह का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। फिर आता है एक स्कूटर, शायद से सुजुकी या यामा की है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिर आती है ब्लू कलर में M50। M80 मीन्स 80 सीसी और 50 मतलब 50 सीसी का इंजन उसमें आया करता था। तो यहाँ पे M50 का स्पेसिफिकेशन 1981 से लेकर 1986 के बीच में ये बनती थी और इसमें 3 स्पीड हैंड ऑपरेटेड गियर बॉक्स था। सनी जिप अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नॉन गियर ऑफ दोज टाइम्स। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक स्कूटर की, जो इसका नाम है नर्मदा, जो कि बनती थी GNAL कंपनी में, तो गुजरात नर्मदा ऑटो लिमिटेड पे, जो स्टेट ओन्ड स्कूटर मैन्युफैक्चर थी। एंड दिस स्कूटर्स में मैन्युफैक्चर अंडर लाइसेंस ऑफ बजाज ऑटो। आप देख सकते हैं चेतक जैसी दिखती है। स्पेसिफिकेशन देखते हैं, नर्मदा प्रिंस 150 की यहाँ पे 1987 से 1992 में बनती थी। 150 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक अजीब सा स्कूटर जिसका नाम है गिरनार लियो। ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, बेसिकली इंजीनियरिंग नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कूटर डिज़ाइन की थी। और 1978 और 1982 के बीच ये स्कूटर बनती थी। कुछ स्कूटर्स बिके थे बट इतना नहीं। बट लेटर ऑन इसका जो एक्सपोर्ट में कुछ मार्केट्स इन्होंने कैप्चर किया था। नर्मदा स्कूटर्स जो थे अच्छी खासी एक्सपोर्ट होती थी, बट इंडिया में इतना प्रेजेंस इसका नहीं रहा। तो ये रहा नर्मदा प्रिंस 150, इसके मैं स्पेसिफिकेशन पहले भी देखे थे। फिर आता है BSA फैल्कन मोटरसाइकिल। अगेन ऐसा कहा जाता है कि ये जो BSA है ये ब्रुक बॉन्ड ब्रांड ने खरीद ली थी। आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 1980 की मोटरसाइकिल है, GT50 है इसका नाम। और ये जो ब्रांड है ये ब्रुक बॉन्ड ने खरीदी थी और फिर बाद में इस मोटरसाइकिल का नाम चेंज किया गया था BSA बॉन्ड करके। इसके बहुत सारे पुराने मूवीज़ जब देखते हैं, हिंदी मूवीज़, उसमें ये कॉलेज बाइक थी ये, तो देख सकते हैं आप BSA बॉन्ड GT50 हुआ था इसका नाम। 49.3 सीसी का इंजन इसमें आया करता था। लुक वाइज दोनों सेम है बट यस नाम में चेंज किया गया था। फिर यहाँ पे SD के कुछ मोटरसाइकिल थे। तो सबसे पहले आप SD का एक स्टेप थ्रू या मोपेड आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है SD Gold 60 मैन्युफैक्चर बाय आइडल जावा लिमिटेड, 1986 की मॉडल है। 60 सीसी इंजन इसमें आती है और 3.6 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। फिर एक क्लासिक लुक वाला एक
मोटरसाइकिल जैसे दिखने वाला एक मोपेड, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक का डिज़ाइन देख सकते हैं, किसी भी आपने मोपेड देखी है वैसी नहीं है। दिस इज़ अ हाइब्रिड डिज़ाइन बिटवीन मोटरसाइकिल एंड मोपेड, जो कि अगेन एसडी की है, जिसका नाम है एसडी Z60B सीरीज़ 1986 की मॉडल है। 60 सीसी इंजन इसमें आती है और 3.6 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। फिर एसडी का जो फेमस लुक वाला मोटरसाइकिल एसडी रोड किंग क्लासिक, ये जो मोटरसाइकिल हम रोड पे देखते ही है, तो वैसा एक डिस्प्ले में रखा हुआ है। फिर आता है ये और एक मोटरसाइकिल जो कि है जावा 50 जेट ए सीरीज़ 1977 की मॉडल, जिसमें 49.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आता है। तो ये जेट सीरीज़ है, जो हमने पहले भी देखा था, ब्लैक कलर का, थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है इसमें। फिर वेस्पा का सिलेक्ट 2, अगेन अ प्रीमियम स्कूटर। आप देखेंगे लेजेंड, बजाज की लेजेंड, और इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा मेल खाता है, तो बजाज लेजेंड बेसिकली इसके कंपटीशन में लॉन्च किया था ऐसा मुझे लग रहा है, बट स्टिल सेलेक्ट 2 इतना बाद में दिखा नहीं। फिर बजाज का M80 आप देख सकते हैं पे 1986 का मॉडल है, 4.7 bhp का पावर, 74.08 सीसी का इंजन, 2 स्ट्रोक इसमें आया करता था। बजाज का इलेक्ट्रॉनिक, अगेन ड्यूअल टोन रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे है बजाज 150, जो कि बेसिकली वेस्पा 150 पे आधारित थी। फिर ये प्रिया स्कूटर से अगेन, तो प्रिया ये जो स्कूटर है ये बनाई करती थी महाराष्ट्र स्कूटर्स सतारा में, और 1975 की मॉडल है। अगेन 150 सीसी का इंजन इसमें आया करता था और 6.3 bhp के आसपास पावर ये प्रोड्यूस करती थी। फिर वेस्पा की और एक स्कूटर बजाज चेतक का एक मॉडल यहाँ पे देखने मिलेगा। थोड़ा हेडलैम्प चेंज है यहाँ पे, सर्कुलर नहीं बट रेक्टेंगुलर हेडलैम्प आपको देखने मिलेगी। ये बहुत रेयर डिज़ाइन है। उसके बाद बजाज की और एक मॉडल। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक स्कूटर जिसका नाम है राजदूत की, इसका नाम है रन अबाउट, और ये 1978 की मॉडल है। इसमें 173 सीसी का इंजन आया करता था। फिर एक 1954 की RE का रॉयल एनफील्ड का मॉडल है यहाँ पे। फिर रॉयल एनफील्ड की फंटाबुलस 1962 से 1970 बनी हुई स्कूटर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही यूज है दिखने में। अगर आप इसके टायर साइज और ओवरऑल प्रोपोर्शन देखेंगे नॉर्मल स्कूटर से बहुत ही बड़ा है। इसमें जो गियर लीवर है आप देख सकते हैं, नीचे 2 लीवर्स है, वन इज़ फॉर शिफ्टिंग द गियर्स और सेकेंड है फुट ऑपरेटेड ब्रेक लीवर। फिर है मोफा जो कि है 25 सीसी वाली इंजन, और इसे बनाते थी एनफील्ड अगेन 1982 में। 22 सीसी का इंजन इसमें आता था और इसका स्पीड जो है 30 km/h के आसपास हुआ करती थी। फिर है होंडा की एक मोपेड यहाँ पे, होंडा की हॉबिट PA50 आप देख सकते हैं यहाँ पे 1978 और 1983 के बीच ये बनती थी। फिर यहाँ पे है गिलेरा जो कि कुछ अपने काइनेटिक के मोपेड जैसे दिखती है। तो ये है गिलेरा पियाजो की है, 1990 की मॉडल है, 49 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन में आया करता था, जिसका पावर आउटपुट 1.67 bhp के आसपास है। तो देखिए दोस्तों, म्यूजियम में बहुत सारे अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस इन्होंने ठीक से डिस्प्ले किया हुआ है, तो यू गेट एन आइडिया ऑफ ईच एंड एवरी स्कूटर। स्पार्क अगेन काइनेटिक की फेमस, मैं मोपेड ये जो वर्ड है गलत यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मोपेड्स नहीं है, मोपेड इज पेडल प्लस मोटर, बट इसमें किक स्टार्ट आता था। तो स्पार्क बहुत ही उस टाइम की फेमस स्कूटर है या मोपेड है, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये गाड़ियाँ यूज़ करती थी। उसके बाद स्टैलियन 4S आपको देखने मिलेगी यहाँ पे, एंड दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड की ये प्रोडक्ट है, और इसमें 4 स्ट्रोक इंजन आया करती थी, 78 km/h की स्पीड और 8.05 bhp का इसका पावर प्रोड्यूस करती है। इसमें अच्छा खासा एक फेयरिंग वगैरह था, थोड़ा मॉडर्नाइज्ड लुक यहाँ पे लेने की कोशिश की है। फिर अवंती रेंज ऑफ मोपेड्स एंड स्कूटर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो पहला है पेसियर अवंती का,
अवंती का एक मॉडल था जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें फेयरिंग वगैरह आया करता था, उसके बारे में डिटेल्स मैं सबको शेयर करूँगा। अवंती कैल्विनेटर जो इंडिया की फैक्ट्री थी, वो ये मोपेड्स और स्कूटर्स बनाया करती थी। अवंती ऑटो गियर आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकेशंस भी नीचे देखने मिलेंगे। और कैल्विनेटर एक स्कूटर भी बनाती थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्कूटर 1980 की है, 150 सीसी की इंजन आती थी। तो ये रहा वो स्कूटर जो कि कुछ आपको विजय सुपर या लैम्ब्रेटा के जैसे देखने मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इन ऑल जैसे मैंने कहा कि ये म्यूज़ियम विज़िट आपको करना ही है। इफ़ यू आर एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, ये म्यूज़ियम करना ही है। और म्यूज़ियम के बाहर कुछ स्कूटर्स लाइन पे लगाए हैं। ये जो स्कूटर्स है बेसिकली एक एक्सपीरियंशियल राइड देने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ आगे चल के आपको ये स्कूटर्स आप चला सकते हो, एक स्पेशल ट्रैक रहेगा, आप पुराने स्कूटर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। उस लिहाज से ये स्कूटर्स वहाँ पे पार्क किए गए थे। तो इतना ही दोस्तों वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल जो है काज़ ऑन बॉडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।